ओम शांति। स्वयं के सामने परमात्मा का आह्वान करें। परम पिता शिव परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मुझ आत्मा के सामने है। मैं एक दिव्य फरिश्ता, लाइट की मेरी बॉडी है और अपने प्यारे पिता के सामने बैठा हुआ बिल्कुल हल्का हूँ, फरिश्ता। बहुत शुद्ध और हल्की अवस्था में बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। अनुभव करें, मेरे शिव बाबा मेरे सामने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रहे हैं। 4/2/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बाप पतित तन में, पतित शरीर में आते हैं, इसलिए उनको भोला भंडारी कहा जाता। और कल्याण भी कैसे बच्चों का करते हैं, अहिल्याओं का, गणिकाओं का। बाबा कहते हैं बहुत जो बिल्कुल गिरावट में है ऐसी आत्माओं को ऊंच उठाते। फिर बाबा ने आज समझाया, बाप को बबूल नाथ भी कहा, क्योंकि बड़े बड़े कांटों को आकर के बदलते हैं, जो कांटे चुभोते हैं ऐसी आत्माओं को बाबा ने कहा कि बाप परिवर्तन करते, इसलिए बबूल नाथ भी नाम दिया। आज बाबा ने मुरली में कथाओं का भी वर्णन किया। सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, फिर बाबा ने अमर कथा। फिर बाप कहते कि बच्चे, पार्वती ने सूक्ष्म वतन में क्या दोष किया जो उसको वहाँ बैठकर अमर कथा सुनाई। रहस्य तो इस समय का है, इस समय बाप आकर के अमर बनाते हैं, इसलिए अमर कथा सुनाते हैं। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी कहा जाता क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में, तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थात रूहों ने शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली है। निराकारी आत्माएं, उसको कहा जाता निराकारी आत्माओं का घर। देश व लोक, इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता। वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती। ऐसे नहीं, आत्मा का कोई रूप नहीं है। रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर आत्मा में पार्ट बजाने का रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है, वह नाम रूप से न्यारा, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं है। आकाश भी पोलार है ना, नाम तो है ना आकाश। बिगर नाम कोई भी चीज होती नहीं है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश। बिगर नाम कोई चीज होती नहीं है। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा, अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता, राम राज्य और
रावण राज्य। जैसे बाप निराकार वैसे आत्मा भी निराकार। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देते हैं, तो बाप समझाते मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प दुख ही दुख मिलता, सुख की रत्ती भी नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं है। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती तो उनको कलयुग कहा जाता। नई अच्छी चीज और पुरानी चीज खराब दिखाई देती तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे बहाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे। तो कहेंगे उनकी आत्मा ज्योत ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे। तुम कहेंगे आज से 5000 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की। एको ओमकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला। सत्यनारायण की कथा है ना, तो मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए। अमर कथा, तीजरी की कथा। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते। वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए अमर लोक में ले जाने में आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। फिर सत्यनारायण कोई बनते हैं क्या और ही नीचे गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया, यह अक्षर है राइट। सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियाँ पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाकी वह तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। बाप कहते मैं सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता हूँ। अच्छा सुख कहाँ होता है, यहाँ तो हो नहीं सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में।
जब पुरानी दुनिया खत्म हो स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते? रावण के दुख से। यह तो दुख धाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन और फिर सजनी जाती है। वह है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए पवित्र बनाए घर ले जाते। ऊपर में शिव बाबा फूल उसको नमस्कार करते हैं। शादी कर जब आते तो पहले होता है पति, घोट पिछाड़ी होती है ब्राइड पत्नी, फिर बारात होती। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, पहले शिव बाबा, फिर युगल दाना, फिर पीछे नंबरवार जो मददगार बनते हैं। ऐसे माला भी फेरते हैं। 16,108 की माला भी फेरते। बड़े बड़े मंदिरों में रखी जाती, कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते, राम राम जपते, क्योंकि फूल एक ही बाप है तो फूल को ही राम राम कहते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है, तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस से जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म स्वर्ग में प्रिंसेज बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, तो उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवानोवाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते। उसे कहा ही जाता है सचखंड। रावण का रूप बनाते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। किसको भी पता नहीं है कि आखिरिन भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसको कहा जाता है रावण। उनको मारते, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह कांटों का जंगल है। बॉम्बे में बबूल नाथ का मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते, सब एक दो को कांटा लगाते, अर्थात इसको कांटों का जंगल कहा जाता। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। सच्चा दशहरा भी होना है। तुम रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ, बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना, यह बाप का ही काम है। बाप को अकाल मूरत कहा जाता। बाप है महाकाल, कालों का भी काल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट्स, अंतिम जन्म में विष को त्याग कर अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है, पूरा मददगार बन
बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान है ड्रामा की ढाल को सामने रख, खुशी की खुराक खाने वाले सदा शक्तिशाली भव। खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। खुशी गायब हो नहीं सकती क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है, ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। ओम शांति।